नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मणिपुर में AFSPA को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। उसको 6 पुलिस स्टेशन में और बढ़ा दिया गया है। अभी तक 19 पुलिस स्टेशन ऐसे थे जहां पर AFSPA नहीं लगा हुआ था, शेष सारे क्षेत्र में AFSPA लगा हुआ था। लेकिन अब इन 6 क्षेत्रों में भी AFSPA लगा दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। बैकग्राउंड ये है कि साहब लगभग 1 वर्ष से ऊपर हो रहा है, या 1 वर्ष के आसपास हो रहा है, जबकि 1 वर्ष से ऊपर हो गया, बल्कि पिछले साल जुलाई में आरंभ हुआ था और 1 वर्ष से ऊपर हो गया है जब ये कुकी और मैतेई जी का संघर्ष चालू है। और कुकी और मैतेई का संघर्ष जो है एक जज साहब ने आरंभ कराया था अपनी मूर्खता से, और उस मूर्खता के कारण एक बहाना मिल गया, क्योंकि जो कुकी क्षेत्र है वो मणिपुर का, यदि आपको नक्शा ध्यान हो, मैं नक्शा लगा देता हूँ साथ में, तो जो बीच का क्षेत्र है वो तो है इम्फाल वैली, और इम्फाल वैली के चारों तरफ जो उत्तर में जो क्षेत्र है वहाँ पे है नागा जनजाति, और जो दक्षिण में और कुछ पश्चिम में जो क्षेत्र हैं वो है कुकी जनजाति। नागा भी क्रिश्चियन है, कुकी भी क्रिश्चियन है। पूर्व में नागा और कुकी भी आपस में लड़ते रहे हैं, और नागा और कुकी में अभी भी संघर्ष हो गया है। मुख्यतः ये जो संघर्ष है ये ऐसा जो मणिपुर के लोग ही बोलते हैं कि ये हिंदू क्रिश्चियन संघर्ष नहीं है, ये जनजातियों का और मैतेई का संघर्ष है। मैतेई भी क्रांतिकारी रहे हैं और मैतेई भी भारत से अलग होने के लिए लड़ते रहे हैं बहुत लंबे समय तक। सबसे पुरानी जो इंसर्जेंसी बताई जाती है वो नागा की बताई जाती है, लेकिन उससे जो नंबर 2 पे है कांगलाई पाक वाला जो उनका जो एक कॉन्सेप्ट है, वो जो मैतेई है उनकी भी बताई जाती है। लेकिन अभी जो चल रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि पूरी तरह से विदेशी ताकतों द्वारा प्रायोजित ये कुकी कांड हुआ है। और कुकी कांड हुआ भी किस लिए है, वो हुआ है मुख्यतः ड्रग्स की वजह से। अब ड्रग्स के बारे में यदि आप कुकीज़ को ही खाली ब्लेम करें तो वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि ड्रग्स का धंधा ऐसा है जिसमें सभी लिप्त हैं और कोई भी अछूता नहीं है। यहाँ पर अधिकतर ये हुआ करता था कि जो कुकी क्षेत्र थे उसमें ये ड्रग्स उगाई जाती थी और मैतेई जो थे वो उनका कारोबार करते थे। अफ़गानिस्तान में जब सारा का सारा ड्रग एरिया जो था वो तालिबान ने समाप्त कर दिया, तो बहुत सारी जो ड्रग की खेती थी वो इधर नॉर्थ ईस्ट में एक जो जिसको गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं, यानी कि लाओस, कैम्बोडिया, म्यांमार, इस क्षेत्र में, और काफ़ी कुछ आपके अब शिफ्ट होके वो मणिपुर में भी आई। तो मणिपुर में जो ड्रग का कारोबार जब तक आपस में सामंजस्य था तब तक बढ़िया चलता रहा, ना कुकी कंप्लेंट कर रहे थे ना मैतेई कंप्लेंट कर रहे थे। लेकिन बाद में फिर ऐसा हुआ कि मैतेई ने कहा कि भाई हम जो है खुद भी कल्टीवेट करें तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो खेती में घुसना शुरू किए, और इधर से कुकी जो थे वो ट्रेडिंग में घुसना शुरू किए, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। एक तो यही कारण था। दूसरा ये था कि भाई भारत सरकार ने कहा कि भाई ये ड्रग्स का धंधा बंद करो, ये ड्रग्स के धंधे से ही सारा जो पैसा जो निकलता है यही जाता है टेररिज्म में, और यही जाके फंड करता है ISI को एक तरफ, और यही फंड करता है जाके जो ये चीन उग्रवादी है इनको करता है। तो जब उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया गया तो जो फॉरेन पावर्स थी उन्होंने इसमें इंटरवीन किया सीधे सीधे, और कुकीज़ को आगे करके ये पूरा जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है वो आरंभ कराया है। तो विदेशी ताकतों का हाथ था। विदेशी ताकतों में सबसे बड़ी ताकत इसमें कौन सी है? सबसे बड़ा दुनिया में ड्रग का धंधा करने वाला कौन है? जी हाँ, वो है CIA। आपको लगता है ना कि CIA इतने सारे ऑपरेशंस करती है, तो वो जो है उनके
बजट के डॉलर्स से ही नहीं करती है, बजट के डॉलर्स के अलावा भी बहुत सारे उल्टे पुल्टे धंधे करती है, और उससे जो डॉलर मिलते हैं उससे जो ये अवांछित तत्व हैं, जो आतंकवादी संगठन हैं, इनको सबको फंड किया जाता है। ये कड़वा सच है। अब इसी के साथ आपने हसीना वाजेद को भी सुन लिया था कि ये जो वर्तमान सरकार है, जो कि अब बाइडेन हार गए हैं, डेमोक्रेट हार गए हैं। डेमोक्रेट जो है वो ना केवल प्रेसिडेंट की रेस में हार गए हैं, वो सेनेट भी हार गए हैं और हाउस भी हार गए हैं, वो पूरी तरह से आउट हो गए हैं। तो ये जो सरकार थी, इसका एक बड़ा ही, जिसको कहें कि एक खतरनाक प्लान था, और उसकी खतरनाक योजना ये थी कि भाई चीन को यदि काबू करना है तो हमारा होल्ड जो है वो उधर पैसिफिक में तो हमारे पास फिलीपींस है, लेकिन इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ भी हमारे पास एक बेस होना चाहिए, और उस बेस को यदि एक कोई क्रिश्चियन स्टेट हो तो वो बेस्ट है। तो वो क्रिश्चियन स्टेट के रूप में थोड़ा हिस्सा बांग्लादेश का ले लेते हैं, थोड़ा मिज़ोरम जो है वो पूरी तरह से क्रिश्चियन है, वो बैप्टिस्ट उनका जो चर्च है उसने वहाँ कब्जा जमा रखा है, वो उसको लेके और मणिपुर का कुछ हिस्सा लेके और लिंकअप कर लेते हैं, और ये पूरी एक जो चिन स्टेट बना लेते हैं, है ना। कैसा ज़बरदस्त प्लान था। उस प्लान को एक्टिवेट किया गया, उसी के सिलसिले में बांग्लादेश को भी काबू किया गया, ये सब हुआ। लेकिन गड़बड़ ये हुई कि ट्रंप जीत गया। ट्रंप जीतने के बाद आप ये देख रहे हैं कि भारत ने भी एक्टिविटी आरंभ कर दी। हालांकि भारत पहले से ही कर रहा था, और भारत ने जो असम राइफल्स, जिसमें बहुत सारे जो है वो लोकल इंटरेस्ट लोअर लेवल पे होते हैं, यद्यपि असम राइफल का हेड जो होता है वो इंडियन आर्मी का अफसर होता है, एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का, लेकिन जो नीचे का जो सारा उसका रिक्रूटमेंट और जो स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारे जो आपके ये कुकी और नागा और मैतेई और जितने भी वहाँ के जो अलग अलग आपके जो समुदाय हैं, उनके लोग वहाँ रहते हैं। तो उनके जो आपस के जो झगड़े हैं, या आपस के जो एक दूसरे के प्रति जो प्रेजुडिसेस हैं, वो भी वहाँ दिखते हैं। तो असम राइफ़ल को निकाला गया। असम राइफ़ल को तो भेज दिया गया जम्मू कश्मीर, असम राइफ़ल को दूसरे स्थानों पर भेज दिया गया, और यहाँ पर CRPF को इंडक्ट करना आरंभ किया गया कुछ महीनों पहले। और अब आपने देखा कि पहली बार कुकी उपद्रवियों पर, कुकी आतंकवादियों पर, मैं इनको आतंकवादी कहूँगा, कि कुकी आतंकवादियों पर गोलीबारी से जवाब दिया गया। कुकी आतंकवादियों ने CRPF के कैंप पर हमला किया, घेरने का प्रयास किया, और घेर के वो क्या करना चाहते थे आप समझ सकते हैं। CRPF ने पहले से अपना ट्रैप लगा रखा था, और उन्होंने ये कुकी उग्रवादियों को ख़त्म कर दिया। 10 तो कुकी उग्रवादी मारे गए, और हमले में एक जो है वो CRPF का जवान भी मारा गया। उसके बाद आपने देखा कि AFSPA उन सारे स्थानों में समाप्त कर दिया जहां पर ये कुकी आतंकवादी मेतेई क्षेत्रों में हमले कर रहे थे। और अब इन स्थानों पर ये बिल्कुल निश्चित है कि कोई भी कुकी उग्रवादी यदि यहाँ पर लेकर आता है और गोलीबारी करके या किसी भी प्रकार का एम्बुश करने का प्रयास करता है, तो अब गोली को गोली से उत्तर मिलेगा। जी हाँ, यह अंतर इसलिए भी आया है, बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सत्ता यूनाइटेड स्टेट्स से सपोर्ट कर रही थी इन कुकी उग्रवादियों को, वो भी ठंडी पड़ गई है। तो वो ठंडी पड़ी है, हम गर्म हुए हैं। बिल्कुल सही अवसर है, सही काम किया है, लेकिन और भी सतर्क रहने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि अभी अभी समाचार मिला है कि कराची से एक शिप चला है, एक चाइनीज़ शिप जो कराची से चला है और चटगांव में डॉक किया है। बताते हैं कि उसमें बहुत सारा साजो सामान है, असलहा है, वेपनरी है। वो वेपनरी कहाँ जा रही है? जहाँ तक संदेह है कि वो वेपनरी जो है ये नॉर्थ ईस्ट के ये कुकी मिलिटेंट्स के लिए ही है। तो इस पर भारत सरकार को, BSF को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये प्रयास होगा कि इस पूरी वेपनरी को, इस पूरे असलहे को स्मगल करके पहुंचाया जाए। ये काम ISI भी इसमें लिप्त है, CIA भी इसमें लिप्त है, और ये जो आपके
चिन्ह उग्रवादी हैं, ये भी इसमें लिप्त है। ये जानना आवश्यक है कि इस समय ये चिन्ह उग्रवादियों के जितने भी गुट हैं, ये जहाँ के जो नॉर्थ म्यांमार के जो भी गुट है, अधिकतर इसमें क्रिश्चियन है, चाइना से ये अदावत रखते हैं। ये चाइना के विरोधी हैं, चीन के विरोधी हैं ये। और म्यांमार और ये सारे लोग जो हैं अभी दिल्ली में बैठक कर रहे थे, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मणिपुर की घटना का संबंध जो है वो विदेशी तत्वों से अधिक है और भारत के अंदर के तत्वों से कम है। और अब आप ये देखेंगे कि जो मैं देख सकता हूँ, जो मेरा विश्लेषण है, और मेरा विश्लेषण ये है कि अब कुकी आतंकवादियों पर जो कि हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर अब बहुत तगड़ी सख्ती होने वाली है इधर से। और दूसरी ओर से जो वार्तालाप हो रहा है उसका भी कुछ आपको शीघ्र परिणाम देखने को मिलेगा। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो कुकी वाला जो तमाशा है ये शीघ्र ही काबू में किया जाएगा और जितना भी इनके पास ये असलाह जो है वो बरामद करके और यहाँ पर यदि आवश्यक होगा तो आर्मी का डिप्लॉयमेंट भी किया जाएगा। तो ये न समझे कि मणिपुर जो है हम लोग बात नहीं कर रहे हैं तो मणिपुर निगलेक्टेड है। मणिपुर में बहुत काम हुआ है। इसमें सीआरपीएफ की 10,000 से अधिक यहाँ पर अब सीआरपीएफ पहुँच चुकी है और 2,000 अभी और इंडक्ट की गई है। और इतनी सीआरपीएफ आने के बाद में इन कुकी बदमाशों की, आतंकवादियों की ये अब ताकत या इतनी हैसियत नहीं रही है कि ये किसी भी प्रकार की जो इन्होंने योजना बना रखी थी कि ये कोई भारत से अलग होने का प्रयास करेंगे वो संभव हो सके। अब ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा कुकियों, तुमसे ना हो पाएगा CIA वालों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।